अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज ये टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन पे आपका पार्ट नंबर 3 आ रहा है। तो उम्मीद है आपने पहले दो पार्ट्स को देखा होगा, जिसमें हमने पहले पार्ट में क्लासिफिकेशन देखी थी। हमने देखा था उसमें क्लासिफिकेशन कितने तरह की होती है, उम्मीद है आपने वो पढ़ा होगा। तो फिर हमने बोला था क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, हम किस किस तरह से क्लासिफाई करते हैं डेटा को। उसके बाद हमने उसको बोला क्लासिफिकेशन बाय ज्योग्राफी, जिसको हमने बोला था स्पाशियल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बाय टाइम, जिसको हमने बोला था क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हमने पढ़ी हुई थी। अब उसके बाद हमने पिछले क्लास में टैबुलेशन पढ़ा था। हमने बोला था टैबुलेशन जो है ये कंपाइलेशन का सेकंड स्टेज होता है। फिर हमने बहुत सारे टेबल्स पढ़े थे, जैसे हमने पढ़ा था उसमें आप कह सकते हैं उसमें हमारे पास जनरल पर्पस टेबल था, जनरल पर्पस टेबल था। और दूसरा था हमारे पास स्पेसिफाइड टेबल। आप देख सकते हैं, मैं आपको अभी दिखा देता हूं। ये हमारे पास कुछ टेबल्स थे, आप देख सकते हैं। तो ये हमने पिछली बार पढ़े थे टाइप्स ऑफ टेबल में। जनरल जनरल टेबल पढ़ा था, समरी टेबल पढ़ा था, सिंपल टेबल पढ़ा था और कॉम्प्लेक्स टेबल पढ़ा था। ये हमने सारा पढ़ा हुआ था। जनरल टेबल में थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं मैं। जनरल टेबल में हर कोई इंफॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, मगर समरी टेबल में भाई क्या होता है काम, ये जो आपके पास समरी टेबल होता है, इस समरी टेबल में आपके पास बेटा होता है कि मतलब किसी खास मौजू, किसी खास चीज पे कंसंट्रेट किया जाता है और उसी के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। सिंपल टेबल में खाली आपको एक ही एट्रीब्यूट पे, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स पे, आपको एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स पे आपका टेबल बेस होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स पे बेस होता है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अगर आपका दो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बोलेंगे बाई वेरिएटेबल। और अगर आपके पास थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहे हैं यूज टेबल को बनाने में, तो उसको बोलते हैं हम थ्री वे टेबल। और अगर उससे ज्यादा, तो मैंने आपको बताया था, उसको बोलते हैं हम मैनीफोल्ड टैबुलेशन। तो ये सारी चीजें बेटा हमने इससे पहले पढ़ी थी। फिर हमने बोला था जो टेबल होता है उसकी बहुत सारी चीजें होते हैं। जैसे उसका एक होता है टेबल नंबर, हर हर टेबल का एक नंबर होता है। उसके बाद टाइटल, एक टाइटल भी लिखा जाता है, जिससे ये समझ आ जाए, एक बिल्कुल शॉर्ट एक टाइटल लिखा जाता है रेलिवेंट जो हो, जिससे ये समझ आ जाए ये टेबल जो है इसमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन है। उसके बाद स्टब हेडिंग, मैंने आपको बताया था ये जो स्टब हेडिंग है ये रो एंट्रीज की हेडिंग को बोलते हैं। रो एंट्रीज की जो हेडिंग होती है उनको स्टब कहा जाता है। फिर मैंने आपको बोला था कैप्शन, कैप्शन होता है कॉलम की हेडिंग। और बॉडी, बॉडी होता है जो आप अंदर लिखोगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू जो डेटा होता है उसको बोलते हैं हम स्टब। और नीचे फुटनोट और सोर्सेज ऑफ डेटा। फिर हमने बोला था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी, कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। उम्मीद है आपने वो पढ़ा होगा, देखा होगा आपने लेक्चर। फिर हमने बोला था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के दो टाइप्स है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। और फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, जैसे हमने क्लास पढ़ा था। तो क्लास सीधे आपके पास, जैसे अगर ये 0 to 4 है, लेट अस सपोज, ये मैं दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे अगर ये बेटा 0 to 4 है, तो ये सारे मेरे पास क्या बन जाएंगे, ये सारे मेरे पास क्लास बन जाएंगे। उसके बाद क्लास लिमिट्स है, जो भी इस क्लास के, अब ये देखिए देखिए, ये इसका, ये जो 0 है ये इसका लोअर क्लास लिमिट हो गया LCL। और 4 हो गया इसका अपर क्लास लिमिट, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था। तो उसके बाद हमने क्या बोला था, उसके बाद हमने डिस्कस किया था बेटा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल किसको बोला जाता है, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। दैट मींस अगर मैं पिछले स्लाइड पे वापस जाऊं, यहाँ पे मेरा क्लास लिमिट क्या होगा, आपका 4 - 0 बनेगा वो। क्लियर? तो 4 - 0 आपका क्लास लिमिट बनेगा। दैट मीन्स क्लास लिमिट जो है आपका वो बनेगा आपका 4। तो वो आपका 4 है। तो चलते हैं आगे। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक पढ़ी थी क्लास बाउंड्रीज भी पढ़ा था। बाउंड्रीज क्या होता है, आप बाउंड्रीज को समझ लेना है। बाउंड्रीज होता है मिड पॉइंट, बाउंड्रीज होता है मिड पॉइंट। यहां पे मैं लिख लेता हूं, मिड पॉइंट होता है। लेकिन कौन सा मिड पॉइंट होता है, इट इज द मिड पॉइंट। जैसे अगर मैं बात करूंगा 0 to 4 इंटरवल या 5 to 9 इंटरवल की बात करते हैं, इसमें अगर आपको क्लास बाउंड्रीज ढूंढनी पड़ेगी, आपको क्या करना है, 4 जो पिछले क्लास का, पिछले प्रीसीडिंग क्लास का अपर लिमिट है, और इस क्लास का जो लोअर क्लास लिमिट है, लोअर लिमिट है,
उन दोनों का आप निकालिए मीन, यानी मिड वैल्यू निकालिए, तो वो आ जाएगा आपके पास 4.5। तो इसका जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो 4.5 होगी। और अगर आपको अपर निकालना है, आपको क्या करना है, इस 9 को आपको ऐड करना है इस 10 के साथ, जो मतलब इसके बाद सक्सेसिव आपका लोअर क्लास लिमिट है। तो 9 + 10 कितना बन जाएगा, 19/2, दैट मीन्स 9.5। तो 4.5 और 9.5 क्या बन जाएगा, इसका क्लास बाउंड्रीज। तो ये मैंने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, बड़े डिटेल से मैंने पढ़ाया था पिछली बार। तो अगर आपने लेक्चर पहली बार अभी देख रहे हो, और फिर होता है विड्थ। देखिए जब आपने, लेट सपोज हमने क्या किया काम, हमने लोअर क्लास बाउंड्री निकाली लेट सपोज 2 और अपर क्लास बाउंड्री निकाली लेट सपोज 4। विड्थ क्या होता है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल होता है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। तो ये चीजें मैंने पिछली बार आपको बोला था। देयर इज अ डिफरेंस, एक होता है क्लास लिमिट, एक होता है विड्थ। विड्थ होता है अपर बाउंड्री, सॉरी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल एंड विड्थ, क्लास विड्थ, ये दो चीजें हैं। क्लास इंटरवल आपके पास होता है बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जो आपके पास क्लास विड्थ होता है ये होता है हमारे पास बराबर अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। और जो क्लास इंटरवल होता है दिस इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। तो ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी हुई थी। अब फिर हमने बोला था कि जो भी हमारे पास डेटा होता है जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लिखते हैं, उसके दो मेथड्स होते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था। सर कौन कौन से दो मेथड्स होते हैं, एक को बोलता है इंक्लूसिव, दूसरे को बोलते हैं एक्सक्लूसिव। जब भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं बेटा, उसको बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड्स यूज करते हैं हम। या तो हम इंक्लूसिव मेथड यूज करेंगे या तो हम एक्सक्लूसिव मेथड। एक्स ये खुद बोलता है मैं इंक्लूसिव हूं, यानी अगर आपके पास इंटरवल है लेट सपोज 2 to 4, मिसाल ये क्लास इंटरवल है आपके पास, क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या किया जाता है, क्लास इंटरवल्स बनाए जाते हैं। लेट सपोज अगर ये 2 to 4 है, इंक्लूसिव मेथड में क्या किया जाता है काम, ये जो 2 और 4 है दोनों के दोनों आपको क्या किया जाता है काम, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा है इन दिस मेथड बोथ द लोअर क्लास लिमिट्स एंड द अपर लिमिट्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, जैसे अभी मैं एग्जांपल भी देता हूं। सो इसको मैंने फिर लिखा है इट इज यूज्ड फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल्स, लाइक किस किस वेरिएबल के लिए यूज होता है, लाइक मेंबर्स इन ए फैमिली, क्योंकि मेंबर जो होते हैं फैमिली के वो डिस्क्रीट होते हैं, या नंबर ऑफ वर्कर्स। अब यहाँ पे एक और चीज है, ये डिस्क्रीट में तो यूज होता है मगर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स में यूज नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपके पास हाइट होगा, वेट होगा, ठीक है, जहां पे इंटीग्रल और फ्रैक्शनल वैल्यू भी परमिसिबल होगा। तो अब हमारे पास दूसरा मेथड क्या है, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड बेटा वो मेथड होता है जिसमें आपके पास अपर क्लास लिमिट्स को आप इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास क्लास इंटरवल होगा 3 to 5, आपका इसका मतलब हो गया लेट सपोज अगर ये मेरे पास मार्क्स है, मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स, लेट सपोज 3 to 5 जिन्होंने मार्क्स लाए हैं 10 में से वो 4 स्टूडेंट्स है। दैट मींस अगर मेरे पास ये एक्सक्लूसिव मेथड है, तो एक्सक्लूसिव मेथड में क्या हो जाएगा काम, हम इस 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। दैट मींस ये जो 4 स्टूडेंट्स है इनमें से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने 5 मार्क्स लाए होंगे। दैट मींस इन एक्सक्लूसिव मेथड जो अपर लिमिट होता है, ये याद रखिएगा, हो सकता है इस पे एमसीक्यू बने कि किस मेथड में आपका अपर लिमिट को हम एक्सक्लूड करते हैं, उसको नहीं लेते हैं हम। तो आपको आंसर देना है एक्सक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड में दोनों को लेते हैं हम, अपर क्लास लिमिट को भी और लोअर क्लास लिमिट को भी हम इंक्लूड करते हैं। सर हमें ये समझ नहीं आया, थोड़ा दिखा दीजिए, कोई एग्जाम्पल समझाइए। हाँ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं बेटा। जैसे आप नीचे एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैंने ये जो डेटा लिया है ये मैंने इंक्लूसिव मेथड लिया है। कैसे, देखिए मेरे पास मार्क्स यहाँ से है 21 to 25। देखिए खुद समझ आता है जब आपके पास डेटा ऐसे देकर होता है ना, जब कुछ ब्रेक लगे, दैट मीन्स ये यहाँ पे इंक्लूसिव मेथड है। कैसे, यहाँ पे 21 से लेकर 25 तक बराबर आपको लेना है। दैट मीन्स 21 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा और 25 मार्क्स वाले भी इसी में आ जाएंगे, और इसमें 26 वाले भी आ जाएंगे, 30 वाले भी आ जाएंगे। ये वाला मेथड होता है इंक्लूसिव मेथड।
और 31 भी आ जाएगा, इसमें 35 भी आ जाएगा, इसमें 36 भी आ जाएगा, 40 भी आ जाएगा, यानी इंक्लूड हो जाएंगे 41 भी और 45 भी, 46 भी और 50 भी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंक्लूसिव मेथड में अपर क्लास लिमिट को भी इंक्लूड करते हैं और लोअर क्लास लिमिट को भी इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ये जो 6 स्टूडेंट्स इस क्लास इंटरवल में है 21 to 25 में, इसका मतलब ये होता है इन 6 स्टूडेंट्स में कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जिसके मार्क्स 25 हो, क्योंकि इंटरवल 21 to 25 है। लेकिन अगर ऐसी ही सिचुएशन होती है एक्सक्लूसिव मेथड में, तब को अगर उस वक्त भी 6 होते, अगर अभी हम इंक्लूसिव की बात करते हैं, मैंने बोला इंक्लूसिव मेथड में क्या होता है काम बेटा, ये जो हो सकता है इन 6 स्टूडेंट्स में, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6 यहाँ पे है, फ्रीक्वेंसी बताई गई है, इन 6 स्टूडेंट्स में कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा जिसके मार्क्स 25 बराबर आए होंगे। लेकिन अगर आपका एक्सक्लूसिव मेथड है, एक्सक्लूसिव मेथड बोलता है अपर क्लास लिमिट को इंक्लूड नहीं करना है, इसका मतलब तब 25 मार्क्स वाला कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो इन 6 स्टूडेंट्स में होगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मेथड होता क्या है। देखिए जैसे मैंने एक्सक्लूसिव मेथड से अगर मैंने यही डेटा बनाना है, आप देखिए मेरे पास यही डेटा है, मैंने क्या किया काम, एक्सक्लूसिव मेथड से इसको बनाया। सो मैंने क्या काम कर दिया, अब इससे पहले आप देख सकते हैं, इससे पहले लिखा था 20 to 25, फिर लिखा था यहाँ पे 26 to 30, है ना। तो इससे पहले हम क्या करते थे, हम 25 को इंक्लूड करते थे। ठीक है, आप देख सकते हैं पिछली स्लाइड में आपको दिखा देता हूं, अगर आप पिछली स्लाइड को देखेंगे बेटा, ये आपके पास पिछली स्लाइड थी, वहां पे क्या था 21 to 25 और दोनों को क्या करते थे इंक्लूड, मगर 26 को हम इंक्लूड, सॉरी 26 को भी इंक्लूड करते थे और 30 को भी इंक्लूड किया जाता था। मगर अब अगर हमारे पास नेक्स्ट मेथड देखा जाएगा, वहां पे जो एक्सक्लूसिव मेथड होगा वहां पे अपर लिमिट्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो अगर आप उसका डायग्राम देखोगे, उसकी डायग्राम कैसे बनेगी, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दिखा दिया है 20 to 25, 20 to 25 आपके पास कितने स्टूडेंट्स बनते हैं, 6 स्टूडेंट्स। मगर यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, आपको ये जो 25 है इसको एक्सक्लूड करना है। इसी तरह 25 to 30, अब आपको 30 को एक्सक्लूड करना है, 30 to 35 आपको 35, इसी तरह ये सारा चलता जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। अब हमारे पास इंटरवल्स क्या होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। जैसे हमारे पास होता है ट्रू क्लास इंटरवल। ट्रू क्लास इंटरवल कौन सा इंटरवल होता है, जब आपका मतलब आपके कंटिन्यूअस वेरिएबल्स में, ठीक है, अगर आपका एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है उसमें हम क्लासेस ऐसे चूज करते हैं सच दैट जो अपर लिमिट होता है उस क्लास का और जो लोअर लिमिट होता है उसके सक्सीडिंग क्लास का, वो दोनों बराबर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ऊपर वाली एग्जांपल को लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे बेटा देखूंगा 20 to 25 में अपर लिमिट क्या है इसका 25, और जो इसके बाद सक्सीडिंग क्लास है उसका लोअर लिमिट क्या है 25, तो इस क्लास इंटरवल को बोलते हैं हम ट्रू क्लास इंटरवल। क्लियर है, इसको क्या बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल एंड द सक्सीडिंग लोअर लिमिट ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द सक्सीडिंग इंटरवल दोनों सेम है, तो इस इंटरवल को बोला जाता है ट्रू क्लास इंटरवल। आगे चलते हैं हम, अब हमारे पास क्या बोलता है, इंक्लूसिव मेथड जो है हमारे पास उसको दूसरा नाम बोला जाता है नॉट ट्रू क्लासेस। क्यों, क्योंकि उसमें नॉट ट्रू क्लासेस बनते हैं। क्यों, आप देख सकते हैं, मैं आपको अभी दिखा सकता हूं स्लाइड, वापस हम स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारे पास एक इंक्लूसिव मेथड था। देखिए बेटा, इंक्लूसिव मेथड में आपको मैंने अभी बता दिया, इंक्लूसिव मेथड में आपको बताते दूसरा नॉट ट्रू क्लास इंटरवल मेथड। यहाँ पे मत ये ट्रू क्लासेस बनाता है। क्यों, क्योंकि अगर ये ट्रू क्लासेस बनाता फिर ये 25 अगर यहाँ पे लिखकर है, यही 25 यहाँ पर भी लिखा होना चाहिए, मगर इंक्लूसिव मेथड में ये ऐसी बात नहीं होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंक्लूसिव मेथड जो है होता है बेटा, उसका दूसरा नाम क्या है, नॉट ट्रू क्लास। नॉट ट्रू क्लास उसको बोलते हैं हम। अब क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे मसला एक है, क्या हम जो हमारे पास नॉट ट्रू क्लासेस होंगे यानी इंक्लूसिव जो हमारे पास डेटा होगा, क्या हम उसको एक्सक्लूसिव डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आंसर आएगा यस वी कैन कन्वर्ट। हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किसको, हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंक्लूसिव डेटा को
किस में, डेट एक्सक्लूसिव में। इसका मतलब मैं ऐसे भी कह सकता हूं, इंक्लूसिव का मतलब जो ट्रू नहीं होते हैं, जिनमें ट्रू क्लासेस नहीं होते हैं, हम जो ट्रू क्लासेस नहीं होते हैं उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रू क्लासेस में। कैसे? बाय प्रॉपर एडजस्टमेंट। सर वो एडजस्टमेंट कैसे होती है? बाय प्रॉपर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। जैसे मिसाल के तौर पर मैं क्या काम करूंगा, अगर मेरे पास इंटरवल है 10 to 14, फिर है मेरे पास 15 to लेट सपोज 18, लेट सपोज ऐसे कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 है 4 है। अगर मुझे क्या करना है काम, मुझे इस डेटा को बनाना है आपका एक्सक्लूसिव मेथड, या आपके पास इंक्लूसिव है। अगर मुझे इसी को एक्सक्लूसिव बनाना है तो मैं क्या काम करूंगा, देखिए मेथड को अच्छे से सुनिए। हम 14 और 15 का मिड वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आएगा 14.5। क्लियर है? 14.5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, इसका मतलब 14.5 14 से कितना ज्यादा है, 0.5 है ना, तो हम 10 को माइनस करेंगे 9.5 यानी 9.5 बनेगा, और 14 को 0.5 चढ़ाएंगे, ये बनेगा 14.5। और यहां से भी सेम करेंगे, 15 में से आप 0.5 घटाएंगे, ये बनेगा 14.5, और इसमें से भी आप 0.5 इंक्रीज करेंगे, तो इसका मतलब ये बनेगा 18.5। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर 14.5 है, यहाँ पे भी 14.5 है, तो ये कौन सा अब मेथड बन गया, ये कौन सा डेटा हमारे पास बन गया, ट्रू क्लासेस जिसमें एग्जिस्ट होते हैं। तो इसका मतलब हो गया आप इंक्लूसिव मेथड को एक्सक्लूसिव मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय प्रॉपर एडजस्टमेंट। और वो एडजस्टमेंट आपको कैसे करनी है, लेट अस सपोज अगर आपके पास ये आपके पास अपर क्लास लिमिट है, ये लोअर क्लास लिमिट है, आप इन दोनों का क्या कीजिए बेटा, इन दोनों का मिड वैल्यू निकालिए। मिड वैल्यू 14.5 निकलता था, तो उसको आप माइनस कीजिए 14 से। ठीक है, उसको आप माइनस कीजिए 14 से, कितनी डिफरेंस आ रही है, 0.5। वही 0.5 आपको लोअर क्लास लिमिट्स में से माइनस करना है, और वही 0.5 आपको अपर क्लास लिमिट्स को ऐड करना है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब हमारे पास एक और टाइप का क्लास होता है जिसको बोलते हैं ओपन एंड क्लास। ओपन एंड क्लास हमारे पास एक ऐसा क्लास होता है जिसमें आपके पास, देखिए क्लास यूजुअली लिखा जाता है ऐसे 14 to 18, मिसाल इंटरवल ऐसे लिखा जाता है, मगर कभी कभार ऐसे भी होता है, लेट सपोज आपके पास कभी कभार लिखा होता है अबो लेट सपोज 18। अब 18 से कहां तक है वो पता ही नहीं है, यानी अपर लिमिट यहां पर नहीं देकर होता है, या कभी कभार ऐसा भी होता है आपको होता है लेस देन 18 लेट सपोज। तो लेस देन 18 का मतलब वो क्या होता है, अपर लिमिट 18 है लेकिन लोअर लिमिट क्या है वो पता नहीं, 5 है 6 है क्या है लेकिन पता नहीं। उन क्लासेस को जहां पर मिसिंग है अपर लिमिट या आपका लोअर लिमिट मिसिंग होगा, लोअर लिमिट आपका मिसिंग होगा या अपर क्लास लिमिट मिसिंग होगा, उन क्लासेस को बोलते हैं हम ओपन क्लासेस। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये है मैंने ओपन क्लासेस के ये इंटरवल। जैसे यहाँ पे मेरा बिलो 10,000 का ये जो डेटा है, बिलो 10,000, ये मेरे पास बिलो 10,000 है, तो ये जो यहाँ पे 18 है ये कौन सा क्लास बनेगा, ओपन एंड क्लास बनेगा। और यहाँ पर ये जो 40,000 एंड अबो है इसका क्या बनेगा, 40,000 टू पता नहीं कहां तक है, तो ये भी डेटा जो है बेटा, ये आपका जो ये भी क्लास जो है ये ओपन एंड कहलाएगा। चलते हैं हम आगे। अब कुछ गाइडलाइंस हमको फॉलो करनी पड़ती है जब भी हम डेटा को कंपाइल करते हैं। पढ़ लेते हैं कौन कौन सी गाइडलाइंस है। बोलता है इट्स नॉट डिजायरेबल टू हैव लेस देन 5 एंड मोर देन 15 क्लासेस। यानी जब आप क्लासेस बनाते हो 5 से कम और 15 से ज्यादा क्लासेस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 2, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस हैविंग इक्वल क्लास विड्थ्स थ्रू आउट आर प्रेफरेबल। बोलता है कि जो आपकी क्लास विड्थ्स होनी चाहिए, जैसे अगर हमारे पास 14 to 18 है, 18 to लेट सपोज 22 है, 22 to लेट सपोज 26 है, यहाँ पे विड्थ क्या आप देख सकते हो 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। ये जो क्लास विड्थ है ना ये हर किसी क्लास इंटरवल में सेम रहनी चाहिए। ये भी एक गाइडलाइन है जो हमें फॉलो करना है जब हम डेटा को कंपाइल करेंगे। उसके बाद जो हमने अभी पढ़ा ओपन एंड क्लासेस, ओपन एंड क्लासेस तब ही एक्सेप्टेबल है जब खाली मिसिंग होगा या तो लोअर क्लास लिमिट या तो अपर क्लास लिमिट, इन केस अगर कभी कभार दोनों के दोनों मिसिंग होंगे। ठीक है, आप अगर कभी कभार दोनों, लेट सपोज देखिए क्या होता है काम, हमने अभी बोला ओपन एंड क्लासेस क्या होता है, वो वाला क्लास होता है जहां पर आपका या तो लोअर क्लास लिमिट कभी कभार मिस होता है या तो अपर क्लास लिमिट होता है मिस। ठीक है, लेकिन अब गाइडलाइंस क्या है, अब अगर आपके पास ओपन क्लास लाई करता है लेट सपोज मिड में, आपके पास कहां लाई करता है,
मिड में करता है वो लाई। लेट अस सपोज हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे दो क्लासेस थे, ओपन क्लासेस, ये वाला एक था और ये वाला एक था। गाइडलाइन बोलता है ये जो ओपन क्लासेस है ये एक्सेप्टेबल तब तक होंगे जब तक ये या तो पहले आएंगे या तो लास्ट में आएगा। अगर बीच में कोई इसमें आ रहा है कोई ओपन क्लास, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ओपन क्लासेस जो है वो या तो आपको क्लास इंटरवल्स के पहले लिखना है या तो आपको क्लास इंटरवल्स के बाद में आना चाहिए। अगर कोई बीच में आ रहा है इसका मतलब हमने डेटा को कंपाइल अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस नहीं कर दिया। उसके बाद हमने क्या है लास्ट दूसरा वाला, फर्स्ट क्लास शुड कंटेन लोएस्ट वैल्यू एंड लास्ट क्लास शुड कंटेन हाईएस्ट वैल्यू। ये आप देख भी सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर मैं डेटा कोई, जैसे यहाँ पे डेटा है, बोलता है जो आपका फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास का लोअर क्लास लिमिट जो है वो 20 है और जो लास्ट क्लास इंटरवल है उसका अपर क्लास लिमिट जो है वो 50 है। आप देखोगे ये जो सारे इंटरवल्स है इसमें से 20 जो है ना वो मिनिमम इसमें वैल्यू है और ये जो 50 है ये हाईएस्ट वैल्यू। यही बोलता भी है कि जो आपके पास, ये आप पढ़ लीजिए, द फर्स्ट क्लास जो पहला क्लास है क्लास इंटरवल उसमें आपका लोवेस्ट वैल्यू होना चाहिए और जो लास्ट क्लास है उसमें आपका हाईएस्ट वैल्यू जरूरी होना चाहिए। उसके बाद देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर निकालना है कि आपके नंबर ऑफ, देखिए आपके पास क्लासेस होंगे, लेट्स सपोज 30 to 40 होगा, 40 to 50 होगा, 50 to 60 होगा। अब आपके पास डेटा है, सर मैं कैसे ये समझा, मुझे कैसे, लेट्स सपोज मैं ऐसे भी क्लासेस बना सकता था ना, 30 to 35, 35 to 40, फिर इसका मतलब क्लासेस इंक्रीज हो जाएंगे। अब मुझे कौन सा ऐसा चीज है जो मुझे बताता है कि मुझे कितने क्लासेस बनाने हैं? वो दी एक स्टैटिस्टिशियन ने, उसका नाम था स्टर्ज, और उसने फॉर्मूला एक दी, उसको बोलते हैं स्टर्जिस फॉर्मूला। हो सकता है ये पूछा जाए। तो वो फॉर्मूला क्या है? k इज इक्वल टू 1 प्लस 3.322 लॉग n टू द बेस 10। ये आपके पास स्टर्जिस फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं हम स्टर्जिस फॉर्मूला। अच्छा, एक और चीज, जो भी वैल्यू आपने कोई लिया, ठीक है, लेट सपोज आपका डेटा सेट था, लेट सपोज हम बात करेंगे ये आपका डेटा सेट था, जो भी आपने कोई वैल्यू लिया वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, यानी वो दो इंटरवल्स में नहीं आना चाहिए। अगर कोई डेटा इसमें लाई कर रहा है तो फिर वो इसमें लाई नहीं कर सकता है, यानी डेटा का ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ गाइडलाइंस थे जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं जब भी हम डेटा को कंपाइल करते हैं। तो अब हमने पढ़ा टेबल क्या होता है, फिर फ्रीक्वेंसी टेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देखी। फिर गाइडलाइंस क्या है कंपाइल करने के डेटा को। अब हमारे पास जो टेबल होता है, एक गुड टेबल के फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला चीज, आपको टेबल में बेटा एब्रिविएशंस यूज नहीं करनी है, ना ही आपको हेडिंग्स में यूज करनी है, ना ही आपको सब हेडिंग्स में यूज करनी है। अब जो आपके पास टेबल होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका टेबल बहुत ही उसमें खर्चे लग जाएंगे, नहीं, और अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? कॉलम टोटल, रो टोटल, और टोटल भी कैलकुलेट आपको करना है। और टाइटल आपको ऐसा चूज करना है कि जो ऑब्जेक्टिव के साथ मैच हो जाए, यानी जिससे ये पता चल जाए कि मतलब जो भी आपने काम कर दिया है वो किसके रिगार्डिंग है, मतलब जिससे टाइटल ऐसा आपको लिखना है जो रेलेवेंट होगा, ठीक है, जिससे एकदम देखकर ही पता चले कि जो सारा डेटा है ये किसके बारे में होगा। तो इसका मतलब डेटा शुड बी मतलब कॉम्पैक्ट, इसमें हर कोई टर्म अंदर छुपी हुई होगी, ठीक है, एक टर्म मगर उसमें बहुत सारी डेप्थ होगी उस एक टर्म में, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया कि टेबल क्या होता है, फिर टेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाए जाते हैं, फिर उसके दो मेथड्स मैंने बोला, इंक्लूसिव मेथड और एक्सक्लूसिव मेथड भी बोला। अब आते हैं हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बेटा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? ये भी एक टेबल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम काम, ये भी एक टेबुलर अरेंजमेंट होता है, यानी टेबल से होता है, लेकिन इसमें हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज को नहीं लिखते हैं, इसमें हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को लिखते हैं। सर वो क्या होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आपको पता लगानी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं डेटा दूंगा ऐसे, लेट सपोज ये आपके मार्क्स है 40 to 50, 50 to 60,
60 to 70, 70 to 80, लेट्स सपोज इनकी ये फ्रीक्वेंसी है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। लेट्स सपोज इनमें 4 है, 6 है, 8 है, 7 है। अब आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। देखिए बेटा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा क्या होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अगर मैं बताऊं 40 से 50 तक, यानी लेस देन 50, यहां पे लिखेंगे हम लेस देन 50। लेस देन 50 में कितने लोग आ रहे हैं, आप बोलोगे 4। अब अगर मैं बोलूंगा आपको लेस देन 60 में कितने लोग आ जाएंगे, एक तो आपको ये 4 आ जाएंगे और ये 6 आ जाएंगे, दैट मीन्स आप करोगे 4 + 6, दैट विल बी 10। अब अगर आपको मैं बोलूंगा लेस देन 70 में आपके पास कितने आ जाएंगे, आप बोलोगे एक तो ये 10 आ जाएंगे और ये 8 आ जाएंगे, दैट मीन्स 18। अब अगर आपको मैं बोलूंगा लेस देन 80 में कितने लोग आ जाएंगे, आप बोलोगे 18 प्लस करिए 7, वो आ जाएगा 25। तो ये आपके पास ये जो ये कॉलम बन गया, यही आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। इसीलिए अगर आप देखोगे मैंने डेफिनेशन जो लिखी है, इट इज डिफाइंड एज अ टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द वैल्यूज लेस देन द अपर बाउंड्री। आप अभी यानी अपर बाउंड्री से लेस, इसका मतलब देखिए ये आपके पास अपर बाउंड्रीज थी। अगर आपने इससे लेस में देखी कितनी फ्रीक्वेंसी है, जैसे मिसाल लेस देन 50 में आपने देखा, लेस देन 60 में कितने लोग हैं, लेस देन 70 में कितने लोग हैं, लेस देन 80 में कितने स्टूडेंट्स हैं, वो जो आपके पास फ्रीक्वेंसी मतलब टेबल बनेगा, उस टेबल को बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल भी हम दो तरह से बना सकते हैं, ठीक है। एक इसमें होता है लेस देन टाइप और दूसरा होता है आपका ग्रेटर देन टाइप। लेस देन टाइप में भी मैं पढ़ाऊंगा और ग्रेटर देन टाइप भी मैं पढ़ा लेता हूं। देखिए लेस देन टाइप में क्या होता है बेटा, जो मैंने अभी बोला आपको, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास, आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मेरे पास ये लेस देन टाइप डेटा है, क्या मतलब, देखिए अगर लेस देन 10 है, लेट सपोज अगर मेरे पास 10 to 15 है, ठीक है, हमारे पास डेटा ऊपर है देकर था। लेट मी जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐसे कर लेते, थोड़ा बड़ा इसको कर लेते हैं। ओके, देखिए ये हमारे पास इंटरवल्स लिखे थे, ठीक है। तो क्या था इंटरवल 5 to 10 में बेटा 5 थे हमारे पास, क्लियर है। तो उसके बाद आपके 10 to 15 में कितने लोग थे, 8 लोग थे। इसी तरह तो मैं ये सारे ऐसे इधर लिखूंगा, यहाँ पे आपके 5 थे, यहाँ पे 8 थे और उसके बाद 9 थे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो इसको वापस लिखना पड़ेगा मुझे। तो आपके पास कितने हैं, देखिए मैं आपको ऐसे ही यहीं पे समझा देता हूं। तो चलिए इस यहीं पे देख लेते हैं। देखिए हमारे पास ये सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल है। अब अगर हमें इसी को लेस देन टाइप और मोर देन टाइप में लिखना होगा, देखिए क्या करते हैं हम काम। यहाँ पे 5 to 10 है, यहाँ पे 10 to 15 है, हो सकता है ये दिख नहीं हो रहा होगा इसीलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये 20 to 25 है और ये 25 to 30 है। देखिए इसी टेबल को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा आपके लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन फ्रीक्वेंसी टाइप में, मोर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप में। अगर आपको लेस देन टाइप के बनाना है तो देखिए कैसे लिखोगे आप। तो यहाँ पे आप लिखोगे बेटा लेस देन, देखिए याद रखो, जब आपका लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होगा, आपको कंसिडर करने हैं अपर क्लास बाउंड्रीज। क्या करने हैं, कंसिडर अपर क्लास बाउंड्रीज को, ये हमेशा याद रखो बेटा। तो कैसे लिखते हैं हम डेटा को, हम यहाँ पे लिखते हैं लेस देन 10, जैसे मैंने अभी दिखाया था। यहाँ पे लिखेंगे लेस देन 15, यहाँ पे लिखेंगे लेस देन 20, यहाँ पे लिखेंगे लेस देन 25। देखिए अगर आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्रीज को ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे लेस देन 30 लिखेंगे। अब बताइए लेस देन 10 कितने हैं, 5। फिर क्या करते हैं हम इनको ऐड करते हैं, 5 + 8 इज 13, 13 + 9 इज कितना आ जाएगा, वो 9 3 इज 22 बनेगा वो, क्लियर है बेटा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा काम, 22 + 4 इज 26, 26 + 4 इज 30। तो ये आपके पास बनेगा, ये जो ये बना इसको बोलते हैं हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। लेकिन ये जो हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया, इसको बोलते हैं लेस देन टाइप। इसको क्या बोलते हैं, लेस देन टाइप। तो आप देख सकते हैं मैंने नीचे बनाया हुआ है आपका लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बिल्कुल ऐसा ही है, आप देख लीजिए यहाँ पे है। देखिए आपके पास यहाँ पे भी लिखा है हुआ है ना 3, फिर है सॉरी 8 + 3 विल बी 11, थोड़ा गलत हो गया। तो नहीं हमारे पास डेटा डिफरेंट है, ये डेटा डिफरेंट है, ठीक है।
तो हमको कुछ नहीं हो सकता, ये ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद वो डेटा डिफरेंट था, ये डेटा डिफरेंट था। तो यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, अब आपको बेटा करना है काम, लेट अस सपोज आपको इसी को बनाना है मोर देन टाइप में। देखिए मोर देन टाइप में क्या करोगे आप काम। अब मोर देन टाइप में आप क्या लिखते हैं, मोर देन 5, आप लोअर क्लास बाउंड्रीज को लेते हैं। फिर लोगे आप मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25। तो याद रखिए बेटा, आप जब इसको स्टार्ट करते हैं, आप स्टार्ट करते हैं लिखना फ्रॉम कहां से, नीचे से 4 लिखेंगे आप पहले, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा, अब आपके पास 4 है आपके पास, है ना। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे कीजिए, मोर देन 5 कितने हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स है, दैट मीन 30 होंगे आपके। अब अगर आपको देखना होगा मोर देन 10 कितने होंगे, तो 30 में से 5 माइनस कीजिए, वो 25 आ जाएगा। अब 25 में से आप माइनस कर दीजिए बेटा, ये जो 8 है तो वो कितना बनेगा, तो वो आपके बनेगा 7, वो आपको बनेगा 17। अब अगर आपको उसके बाद निकालना है, 17 में से आप 9 काटिए तो कितना बनेगा, वो 8। फिर 8 में से आप 4 काटिए तो वो बनेगा आपका 4। तो ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा, कौन सा, मोर देन टाइप। तो इसको बोलते हैं मोर देन टाइप, इसको बोलते हैं हम लेस देन टाइप। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि हम मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बना लेते हैं और लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बना लेते हैं। आगे चलते हैं हम नीचे अब टेबल देख लेते हैं जो मैंने बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास डेटा था लेस देन 10, लेस देन 10 में कितने इसने लिए है, 0+3, ठीक है, पहले 0 था, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। ओके, हमारे पास अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, तो ये फॉर्मूलाज पढ़ा के मैं इंशाल्लाह यहीं पे स्टॉप कर लेता हूं। इसके बाद हम अगले लेक्चर में जो अगला टॉपिक होगा, यानी स्टम एंड लीफ प्लॉट होगा हमारे पास, ठीक है। पहले हमें बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं, उसके बाद हमारा होगा स्टम एंड लीफ प्लॉट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम अगले क्लास में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला चीज जो आपका क्लास मार्क होता है, क्लास मार्क आपका देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 10 to 15 है, क्लास मार्क होता है इन दोनों का बीच वाला मिड वैल्यू। क्लास मार्क होता है दोनों का मिड वैल्यू, और कैसे निकाला जाता है, इन दोनों का एवरेज निकालते हैं। 10 और 15 का एवरेज कितना आ जाएगा, 12.5। वही हमने इसकी फॉर्मूला लिखी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। इसकी एक और फॉर्मूला भी है, वो क्या है, लोअर लिमिट को, अगर आप लोअर लिमिट को बेटा, ये लोअर लिमिट है 10 को 1/2 ऐड कर लेते हैं, 1/2 ऐड मतलब ऐड कर लेते हैं, लेकिन किसका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट कितना है, अपर लिमिट आपका है 15, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट कितना है 10। जरा आप देखिए, वैसे भी 12.5 निकलेगा, हाँ बेटा वैसे भी निकलेगा, कैसे, 10 प्लस 1/2 ऑफ 5, तो वो बनेगा 2.5, वो भी बनेगा 12.5। तो चाहे आप ये फॉर्मूला लिखो, चाहे आप ये फॉर्मूला लिखो, दोनों के दोनों का मतलब सेम ही है आपका। फिर आपका आता है रेंज। सर रेंज क्या होता है, देखिए आपके डेटा में अगर लेट सपोज मिनिमम वैल्यू 3 है और मैक्सिमम वैल्यू 100 है, तो आपका रेंज बनेगा 100 माइनस 3, दैट विल बी 97। तो आपका रेंज जो होता है बेटा, रेंज इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेटा माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ डेटा। अब एक और फॉर्मूला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर हमें क्लास है, नंबर ऑफ क्लासेस जो होते हैं वो कैसे आप निकाल सकते हो बेटा, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ क्लासेस की फॉर्मूला है, ये कैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस की फॉर्मूला जो होती है, इट इज इक्वल टू ऑलवेज रेंज डिवाइडेड बाय क्लास साइज। हमेशा आपको रेंज को डिवाइड करना है क्लास साइज, वही आपको नंबर ऑफ क्लासेस देगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है जो मैंने बताई। कौन कौन सी फॉर्मूला मैंने बताई, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना, क्लास मार्क। मैंने बोला क्लास मार्क जो होता है, क्लास मार्क ये होता है बराबर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, या क्लास मार्क आपके पास होता है बराबर लोअर लिमिट प्लस 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर मैंने बोला था रेंज, रेंज आपका होता है जो भी आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा डेटा में,
और मिनिमम वैल्यू होगा उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, फिर मैंने लास्ट में बोला था कि आप नंबर ऑफ क्लासेस कैसे निकालते हैं। आप रेंज जो भी आपका डेटा का होगा डिवाइडेड बाय करेंगे क्लास का साइज। क्लास का साइज क्या मतलब होता है, अगर आपके पास ये अपर लिमिट होगा और ये लोअर लिमिट होगा, अपर लिमिट को जब लोअर लिमिट आप माइनस करते हैं वो आपका क्लास साइज बनता है। ठीक है, ये आपका क्लास साइज बनेगा। तो रेंज को, अगर लेट सपोज आपका रेंज है लेट सपोज 100, रेंज आपका है 100 और क्लास साइज लेट सपोज आप ले रहे हो 10, तो इसका मतलब आपको कितने क्लासेस बनाने हैं, तो सीधे आपको फॉर्मूला आएगी 100/10, तो 10 आपको क्लासेस लेने ही लेने हैं। तो इन फॉर्मूलाज पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो अब हम जो इसके एमसीक्यूज होंगे वो मैं साथ साथ पढ़ाऊंगा अपनी जो मेरी यूट्यूब चैनल है, वहां पे आपको इसके एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो आप सबसे गुजारिश है, आप एमसीक्यूज के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी चैनल का नाम है ER मोमिन मजीद। वहां पे आपको मैथमेटिक्स के 1000 एमसीक्यूज तो मैंने करवाए ही है, तो और टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन पे मैं इंशाल्लाह 200 to 250 एमसीक्यूज करवा रहा हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पे विजिट कीजिए, वहां पे आपको सारा मटेरियल मैं प्रोवाइड कर देता हूं, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो जो भी मटेरियल होगा। और नेक्स्ट थिंग ये है कि मैं कंप्यूटर सेक्शन जो है आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, वो मैं इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं। उसके लिए आप मेरी, लेकिन वो सारा मेरी ही चैनल पे प्रोवाइड होगा। और फिजिक्स पोर्शन भी मैं इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप सबसे गुजारिश होगी, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं नए वीडियोस डालूं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।